नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमारी चर्चा चल रही है राशियों के बारे में और हम मेष राशि से लेकर तुला राशि तक के बारे में जान चुके हैं, ज्योतिषीय तथ्य भी और स्वभाव भी। और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए कि हमारा स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए, ये तो ज्योतिष शास्त्र है और मैं बताता हूँ कि प्रकृति तत्व जो ग्रह के होंगे, जो राशियों के होंगे, उन्हीं के अनुसार हमारा स्वभाव होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हम प्रारंभ करते हैं बिना विलंब के, क्योंकि वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि जो कि रहस्यों से भरी है और अमूमन वृश्चिक राशि को डिफाइन करना मुश्किल होता है। लेकिन यदि हम तत्व समझ लें, प्रतीक चिन्ह समझ लें राशियों के, तो बड़ा सरल हो जाएगा। देखिए, वृश्चिक राशि का प्रतीक चिन्ह है बिच्छू। अब आमतौर पर लोग कह देते हैं कि वृश्चिक राशि वाले बिच्छू की तरह डंक मारते हैं। ऐसा नहीं है। कब मारते हैं, क्यों मारते हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं, उसको समझना होगा। अमूमन ये लोग अपने आप में मस्त रहने वाले तो हैं। अभी हम चर्चा में आगे आएंगे, पहले तत्व समझा लूँ। इसके अलावा यह एक स्थिर राशि है, स्थिर रहना पसंद करती है। हर राशियों का स्वभाव होता है, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। तो वृश्चिक राशि स्थिर राशि है और जल तत्व की राशि है। अब जहाँ जल तत्व आ गया वहाँ भावुकता होती है, और यह जल कैसा जल है, तो यह स्थिर जल है। इसके अलावा दिशा उत्तर है और स्वामी ग्रह मंगल है। तो यह वृश्चिक राशि से संबंधित कुछ ज्योतिषीय जानकारी थी। अब हम चलते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के क्या गुण होते हैं, और बहुत ही अच्छे गुण होते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ की बात करूंगा। बाद में इस राशि से जुड़े कुछ नकारात्मक तथ्य भी हम जानेंगे, और वो इसलिए जानेंगे कि नकारात्मक तथ्यों को हम सुधार सकें। और फिर अंत में आपके लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा, जिसको कि अपना करके आप अपने जीवन को और बेहतर कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि प्रतीक चिन्ह बिच्छू है, तो वृश्चिक राशि वाले अपने आप में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। ये धुन के पक्के होते हैं और इनको पता होता है कि इनको क्या करना है। जब तक दूसरा कोई इनको छेड़े ना, ये किसी के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। परंतु बिच्छू का स्वभाव कैसा होता है, यदि आप बिच्छू को छेड़ दें तो वो डंक जरूर मारेगा। तो आप वृश्चिक राशि वाले जातकों को छेड़िएगा मत। वृश्चिक राशि वाले जातक जो होते हैं सहृदय होते हैं, भावुक होते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं, अपने जीवन में इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं। वो अपने आइडियाज़ को लेकर के बहुत क्लियर होते हैं। उनके जो थॉट्स होते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज होती है, वो बहुत इंटेंस होती है। वो बीच वाली चीज़ें पसंद नहीं करते, या आर या पार। जैसे किसी का पक्ष लेना हो, दो व्यक्तियों में लड़ाई होगी, किसी एक का पक्ष लेना हो तो वो किसी एक का ही लेंगे, दूसरे का नहीं लेंगे। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सुलह कराते हैं, पर वो देखेंगे कि गलती किसकी है, और जिसकी गलती है उसको मुंह पे बोल देंगे, हाँ तुम्हारी गलती है, तुम सही हो। इसका अर्थ हुआ, जब इनके विचारों में इतनी इंटेंसिटी है, जब इतने इंटेंस थॉट्स के होते हो, तो वो हर जगह परिलक्षित होता है और जीवन के हर आयाम में होता है। अगर किसी से मित्रता भी करेंगे तो पूरे दिल से करेंगे और उस पर अपना जान तक लुटा देंगे, और किसी से शत्रुता भी करेंगे तो पूरे दिल से करेंगे, पूरी शिद्दत से करेंगे। मित्रता भी पूरी शिद्दत से और शत्रुता भी पूरी शिद्दत से। और इसलिए यह कहा जाता है कि वृश्चिक राशि के जातकों से जल्दी शत्रुता मोल नहीं लेनी चाहिए। पर बार बार मैं यह कहूँगा, इसका अर्थ कतई यह नहीं हुआ कि ये दिल के अच्छे नहीं होते हैं। ये दिल के सबसे अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। पर हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर के ये है तो है, उनका नेचर ऐसा है तो है, और ये हर राशि का नेचर होता है। हर राशि का अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है और ये आदर्शवादी विचारधारा के होते हैं। इनके कुछ आइडियोलॉजीज होते हैं, इनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और उसी प्रिंसिपल्स पे ये चलना पसंद करते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति के धनी,
स्वतंत्र विचार और साहस इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। अब प्रबल इच्छा शक्ति का क्या अर्थ है? इन्होंने एक बार जो चीज ठान ली तो वो ठान ली, फिर उससे ये पीछे नहीं हटेंगे। एक बार किसी का साथ देने का वादा कर दिया तो मरते दम तक निभाएंगे, भले ही इनको पता हो कि भले उसमें उनकी हार हो जाए या उनका कोई नुकसान हो जाए, पर उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा था, जबकि कर्ण को यह पता था कि उसकी हार निश्चित है, क्योंकि पांडवों की ओर से तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ से हैं, तो भला पांडवों को कौन हरा सकता है। कर्ण ये बात अच्छी तरह से जानता था, फिर भी मित्रता का धर्म कर्ण ने निभाया। उसी तरह से वृश्चिक राशि के लोग अपने हर धर्म को पूरी शिद्दत से जीते हैं और पूरी शिद्दत से निभाते हैं, चाहे वो पुत्र धर्म हो, चाहे वो पिता धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उससे ये पीछे नहीं हटते। इसके अतिरिक्त वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, इनका जो अंतर्ज्ञान होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब ऐसा क्यों? जब हम कालपुरुष की कुंडली को देखेंगे तो जो वृश्चिक राशि होती है वो अष्टम भाव में आती है। अब अष्टम भाव में आने की वजह से, अष्टम भाव किन चीजों को दर्शाता है? अष्टम भाव दर्शाता है आयु को और मृत्यु को, यानी सृजन को और संहार को। क्या वैज्ञानिकता है? अष्टम भाव दर्शाता है रिसर्च को, तो अष्टम भाव दर्शाता है गुढ़ विद्याओं को। तो इनकी जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, इनकी दृष्टि पैनी होती है, इनकी थिंकिंग जो है उसमें एक शार्पनेस होता है, एक्यूट थिंकर होते हैं ये, और उन चीजों को देख पाते हैं जहां बाकी लोगों की नजर नहीं जाती है, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध गुप्त विद्याओं से भी है, गुढ़ विद्याओं से भी है। और कालपुरुष की कुंडली में सहज स्वाभाविक रूप से वृश्चिक राशि अष्टम भाव की राशि है। तो ये जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, अगर इनका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़े तो ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। मतलब नवीनता की ओर ले जाना, उन चीज़ों को बाहर लाना जिससे अभी तक हम अनजान थे, किसी चीज़ का आविष्कार कर देना, तंत्र मंत्र की बातों को समझ लेना, ज्योतिष शास्त्र को समझ लेना। इन सारी बातों को वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो बहुत अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। वृश्चिक राशि के जातक अमूमन अपने आप में मस्त रहते हैं और इनकी जो कल्पना शक्ति होती है ये बहुत उच्च कोटि की होती है। और यदि जन्म कुंडली में, ये तो राशि है आपकी, यदि जन्म कुंडली में सूर्य और दशम भाव बलवान हुआ तो ये अपनी कल्पना शक्ति को यथार्थ के धरातल पर भी ला सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं और ये अपने जीवन में अचीव भी करते हैं। समाज के लिए कुछ अच्छा, कुछ भला करके जाते हैं। यानी जितनी प्रशंसा की जाए इस राशि की उतनी कम है। और मैंने कहा था इस राशि को जनरली लोग समझ नहीं पाते और सिर्फ एक ही बात पर आ जाते हैं कि ये दुश्मनी निभाते हैं अच्छे से। अरे तो दुश्मनी क्यों निभाते हैं आप? इनसे दुश्मनी क्यों करते हैं जब ये खुद आगे चल करके किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं? और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना इस राशि की आदत है, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कुछ निगेटिव बातों पर। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि बिच्छू की तरह डंक मारना, एक चीज़ जो है वृश्चिक राशि के जातक के साथ होती है कि एक बार यदि दुश्मनी हो जाए तो आप भी यदि वृश्चिक राशि के हैं तो गौर कीजिएगा कहीं आपके अंदर भी तो ये नहीं है, और ये होगा ही। अधिकतर वृश्चिक राशियों में मैंने देखा है। तो उस दुश्मन के बारे में फिर ये दिन रात सोचते रहेंगे। मैंने क्या कहा? इंटेंस। तो वो दुश्मनी की इंटेंसिटी इनके अंदर इतनी ज़्यादा घर कर जाती है कि फिर वो इनका जो अपना काम है वो प्रभावित होने लगता है। तो ये टिप्स भी है, एक प्रकार से नेगेटिव क्वालिटी है तो उसको सुधारना है तो आपको इस चीज़ को सही करना है। थोड़ा सा आपको जो भूलने की आदत है, क्षमा कर देने की आदत है, उसको सीखना होगा। दूसरी बात मैंने क्या कहा, या ये तो किसी के साथ हो सकते हैं या खिलाफ हो सकते हैं, बीच वाली स्थिति नहीं होती है। बीच वाली स्थिति होती ही नहीं है।
मैं हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ, मुझे करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। अब कई बार इनके आइडियोलॉजी से कई बार, चूँकि अभी हर आदमी का देखने का एक नज़रिया होता है, और कई बार जो चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही होती हैं वह भी झूठ हो जाती हैं। अब इन्होंने किसी का स्टैंड ले लिया, अब वो गलत है तो भी ले लिया, तो अब इनकी इसके बाद भी ये लेते रहेंगे। तो इस चीज़ से इनको बचना है। कई बार आपको बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जीवन में सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार या हमारी मर्जी से नहीं हो सकता है। अब आप यदि हर चीज़ में इंटेंस हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के भी काफ़ी इंटेंस रहेंगे और कई बार पॉजिटिव भी हो जाएंगे, कई बार हो जाएंगे। अब कई बार आप अपनी इच्छा थोपने लगते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, और आपकी मर्जी के खिलाफ बातें ना हो तो आप बहुत नाराज भी हो जाते हैं। हर समय हर चीज़ हमारी मर्जी के हिसाब से हो, ये संभव नहीं है। वृश्चिक राशि के जातक से एक बार कोई यदि दुश्मनी कर ले तो ये हमेशा उस पर व्यंग बाण छिड़ते रहते हैं, कमेंट करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। एक बार यदि आपकी किसी से झगड़ा हो गई तो आप उसको जाने दीजिए, ये सुधारिए। मुझे पता ये मुश्किल है, पर इसको थोड़ा सा आपको सुधारना होगा। जनरली ये आदर्शवादी विचार के होते हैं और आशावादी होते हैं। जनरली इनका जो जीवन का प्रथम भाग है, हालांकि तो जन्म कुंडली के बिना कहना बेमानी होगी, फिर भी जो मैंने अभी तक देखा है, जीवन का जो पहला भाग होता है वो संघर्षपूर्ण रहता है अधिकतर वृश्चिक राशि के जातकों का। और वो इसलिए रहता है कि इनको थोड़ा सा अपने गोल को डिसाइड करने में मुश्किल होती है, क्योंकि चतुर बहुत होते हैं और हर चीज़ में इनका एक निगाह रहता है, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर लेते हैं। तो आपको इस चीज़ से भी बचना चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातक के मन में कई बार, चूंकि स्वामी ग्रह मंगल है, तो कई बार यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पर पाप प्रभाव हुआ तो कई बार हिंसक विचार भी आ जाते हैं। हालांकि बिना स्थिर राशि है तो सोचेंगे, बहुत विचारशील होते हैं, बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेते हैं, पर कई बार इनके मन में कई हिंसात्मक प्रवृत्तियां और विचार भी आ जाते हैं। तो जब आप अपने आप पर एक चेक रखिए, जब भी आपके मन में कोई हिंसक विचार आए तो आप ये मानिए कि आपकी राशि के जो गुण हैं और आपका जो स्वभाव है वह कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। क्योंकि जहाँ कनेक्शन अष्टम भाव से होता है, अष्टम भाव को मैं बड़ा अच्छा भाव मानता हूँ, क्योंकि ये नया कुछ देने वाला भाव है, नवीनता की ओर ले जाने वाला भाव है। तो जब इस भाव से आपका कनेक्शन है तो आप में दोनों गुण हैं, सृजन भी और विध्वंस भी, और इसीलिए दोनों विचार आते हैं। पर श्रेष्ठ क्या है? और ऑब्वियसली सृजन, रचनात्मकता, सकारात्मकता। तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में बढ़ाइए, फिर आप कमाल कर सकते हैं, और आप वो कर सकते हैं जो बाकी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि और अष्टम भाव का यह रहस्य आप पर पूर्ण रूप से लागू होता है। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपकी राशि के आराध्य देव हैं हनुमान जी। भगवान हनुमान जी की शरण में जाइए, उनकी खूब पूजा आराधना कीजिए। हनुमान चालीसा का जितना पाठ कर सकते हो, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, और शिव जी की शरण में जाइए। आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपके दिमाग में सकारात्मक विचार भी आते रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपको यह वीडियो और चैनल पसंद आ रहा है, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूं ही देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।